नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में। मैं हूं आपके साथ आयशा। दोस्तों, पहले दिनों से ही सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर हर किसी को शक था। सुशांत सिंह राजपूत की पूरी फैमिली सिद्धार्थ पिठानी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी और वो लगातार सिद्धार्थ पिठानी को शक की नज़रों से देख रही थी। दोस्तों, हर किसी को ये पता था कि सिद्धार्थ पिठानी इस केस में वो जानता है जो किसी को नहीं पता, क्योंकि आखिरी वक्त में सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स था जो कि सुशांत सिंह राजपूत के करीब था और उसका कहना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त था। ऐसे में अगर एक दोस्त के मन में कोई चीज खटक रही है तो वो दूसरे दोस्त से अपनी दिल की बात शेयर जरूर करेगा। दूसरी चीज ये कि सिद्धार्थ पिठानी को 14 जून को चोट लगी थी। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए, एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें सिद्धार्थ पिठानी के सर पर गहरी चोट आई थी। काफी दिनों के बाद देखा गया कि वो चोट पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। जब रिपोर्टर्स के द्वारा पूछा गया सिद्धार्थ पिठानी से, तो सिद्धार्थ पिठानी ने ये कहा कि एक्सीडेंट की वजह से उसे चोट लग गई, एक छोटी सी चोट है, बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब दूसरी तरफ आपको बता दें तो सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन के लिए एक बार फिर से कस्टडी में भेज दिया गया है, वो भी एनसीबी के लिए। जी हाँ दोस्तों, एनसीबी ने इस कस्टडी को लिया है और सीबीआई ऑफिसर्स इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जिसे लेकर एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी शक के दायरे में है। क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था, उस दौरान भी सीबीआई ऑफिसर्स बड़ी अपडेट नहीं दी थी। उस दौरान भी एनसीबी ऑफिसर्स ने ही इन्वेस्टिगेशन की थी और रिया चक्रवर्ती को 1 महीने के लिए जेल पहुंचाया था। और दूसरी बार सिद्धार्थ पिठानी के साथ भी यही हो रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीबीआई ऑफिसर्स का कहना है कि उन्हें अब इंटरनेशनल नंबर से कॉल आते हैं और उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन लोगों ने इस केस को आगे बढ़ाया तो उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहलवा दिया जाएगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया गया। आखिर सीबीआई ऑफिसर्स के सच में सच बोल रहे हैं या फिर वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल कॉल से सीबीआई ऑफिसर्स को फोन आना ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पुलिस ऑफिसर्स इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सीबीआई से पहले, उन लोगों ने भी कई बार इस बात का दावा किया था कि उन्हें इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने भी हामी भरते हुए कहा कि उससे भी इंटरनेशनल कॉल आता है और वो लोग उनसे कहते हैं कि तुम ये मान लो कि तुमने ही सुशांत को मारा है। जी दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी का यह नया बयान आया है। एनसीबी ने इस बयान को ट्विटर के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या सिद्धार्थ पिठानी उन लोगों से मिला हुआ है और वो सिर्फ एक झूठी कहानी रच रहा है अपने आप को बचाने के लिए? दोस्तों, अब इस केस में कितनी सच्चाई है और आखिर कब तक मिलेगा सुशांत को इंसाफ? हर किसी की नजरें बस इसी पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर पाए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में। मैं हूं आपके साथ आयशा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस 1 साल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, पर अब फाइनली ये बात समझ में आ चुकी है कि ये चीज़ें जो थी वो नेपोटिज्म की वजह से हुई थी या फिर इसमें कोई पॉलिटिशियन मिला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में। मैं हूँ आपके साथ आयशा। दोस्तों, हम लगातार इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब फाइनली इस केस को अब आखिरी मुकाम दिया जा रहा है। सीबीआई ऑफिसर्स की तरफ से इस केस की सेकंड राउंड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एनसीबी लगातार एक्टिव है और इस केस की जांच कर रही है कि क्या सचमुच सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो फाइनल डिसीजन लेकर आया गया है वो है नेपोटिज्म नहीं बल्कि पॉलिटिशियन। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए नेपोटिज्म की वजह से नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही पॉलिटिशियन नहीं खेला जाता है, बल्कि आजकल हर जगह पर है। हर कोई आगे निकलने के लिए किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत भले ही मुंबई में रह रहे थे, पर उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ
ज़्यादा खिंचाव नहीं था। वो लगातार अपनी तरक्की को देख रहे थे, पर इसी के साथ साथ वो अपने फ्यूचर को किसी और डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वहाँ के सरकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस केस को अब पूरी तरीके से पॉलिटिशियंस का नाम दिया जा रहा है, और इस केस में जो लोग भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन लोगों ने भी इस केस को पॉलिटिशियंस का नाम ही दिया है। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मुद्दे की वजह से हुआ था जिससे कि महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से चुनाव जीत जाए, और सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर जो कि काफी एक्टिव था सोशल मीडिया पर, जो कि शिवसेना को सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस जैसा एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे मामला यही आ रहा है। इस केस को पूरी तरीके से नेपोटिज्म को छोड़ा पॉलिटिशियंस का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है इस बारे में कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। आपके हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत हमें क्यों छोड़ कर गए, पॉलिटिशियंस की वजह से या फिर नेपोटिज्म की वजह से? अपना राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में तो नहीं रहे, पर उनसे जुड़ी हुई चीजें आज भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में है या नहीं है ये हम में से कोई नहीं जानता, पर जो सबूत हमारे सामने दिख रहे हैं, जो सबूत हमें सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर किसी को हिला कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए उस दिन उनके घर में वो लोग मौजूद थे जिन पर आज भी हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनमें से एक थे केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, सैम्यूल मिरिंडा। जी हाँ दोस्तों, ये चारों अब तक झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में इनकी बातों पर विश्वास करना तो बहुत ही ज्यादा गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के घर के सामने जिस दिन सुशांत इस दुनिया को छोड़कर गए 14 जून को, उस दिन उनके घर के सामने एक औरत आकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी, और वो ये कह रही थी कि सुशांत मेरा बेटा अंदर है, मुझे अंदर जाने दो। उसके मुताबिक, उस औरत के मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत की तरह दिखने वाला उनका बेटा जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी थी, वो उस दौरान सुशांत के कमरे में मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो शख्स 14 जून को सुशांत के घर पे कर क्या रहा था, और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसी खबर कैसे आई? जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के फेस पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नजर आए पहले से। दोस्तों, आपको तो ये पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक गेम बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला था। सुशांत काफी दिनों से इस पर मेहनत कर रहे थे, और हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो कोई भी चीज अगर बनाते, इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर कोई चीज बनाता है तो वो यकीनन उसका पासवर्ड इजी तो बिल्कुल भी नहीं रखता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उतना ही यूनिक उसका पासवर्ड होता है। ऐसे में सुशांत जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति मुझे तो नहीं लगता कि वो अपना पासवर्ड 1 2 3 रखेगा। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एक गेम बनाए थे, और आप सभी को पता होगा कि ये खबरें आ रही थी कि 12 तारीख को कोई उनके घर में घुसा और उनके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सारी चीजें नष्ट करने की कोशिश करने लगा। आखिर वो शख्स कौन था? दोस्तों, आपको एक और चीज बता दूं कि जिस दिन सुशांत इस दुनिया को छोड़ कर गए उस दिन की फोटो और सुशांत की पहले वाली फोटो अगर आप मिलाते हैं तो दोनों फोटोज में काफी ज्यादा डिफरेंट है। सुशांत के माथे पर जो कट था, बचपन का जो मार्क था, वो भी नहीं था उस फोटो में, और ना ही उनकी आईज मैच कर रही थी। दोस्तों, उस दिन एक पूर्ण हॉस्पिटल में सुशांत के साथ क्या हुआ था? दोस्तों, खबरें तो यहाँ तक की आ रही है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर में मेकअप मैन भी मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, उस मेकअप मैन ने हो सकता है कि सुशांत का मेकओवर किया हो, किसी और व्यक्ति को सुशांत की तरह बनाने की कोशिश की गई हो। दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति किसी चीज को क्रिएट करता है तो उस चीज को उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने देखा क्रिश मूवी में कि किस तरीके से ऋतिक रोशन के फादर ने इन्वेंशन किया और वो उनके अलावा और कोई नहीं खोल सकता था। जी हाँ दोस्तों, यही सारी चीजें, यही सारे लॉजिक से अब सुशांत के केस में भी जोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल दूं कि मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती और ना ही मैं किसी के सवालों का जवाब दे रही हूँ। मैं सिर्फ आप सभी के सामने सवाल रख रही हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है। आप प्लीज अपना राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं किसी के भी इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका
पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से एक बार फिर से सुनिएगा। जो भी आपकी राय होगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।